डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर उपस्थित हैं और ये सेशन यह है कि टेंस के बदौलत हम लोग को अंग्रेजी बोलना है, सिर्फ टेंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मेरे पास टेंस है, हम अंग्रेजी नहीं बोलते, कैसे कर रहे हैं कि टेंस में अंग्रेजी बोलेंगे। तो इसका मात्र ये कारण है कि बचपन से जो हम टेंस पढ़ते हैं वो टेंस अंग्रेजी बोलने के लिए नहीं पढ़ते हैं। हम वो टेंस इसलिए पढ़ते हैं कि ट्रांसलेशन बना सके, कोई पूछे तो उसे बता सके, इसलिए ट्रांसलेशन नहीं पढ़ते हैं ताकि हम कोई स्टोरी लिख सके, कोई एप्लीकेशन लिख सके, इंग्लिश में कोई कहानी लिख सके, इसलिए पढ़ते ही नहीं है। टेंस केवल ट्रांसलेशन बनाने के लिए पढ़ते हैं, स्पीकिंग के लिए पढ़ते ही नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आज हम बताएंगे कि सिर्फ टेंस, ओनली यू हैव अ टेंस यू कैन स्पीक वेल इंग्लिश। अब देखिए, जहां लोग जिसके पास टेंस होती है और टेंस के बाद वो अंग्रेजी नहीं बोलते, उसके पीछे एक और कारण है। कुछ उनको सजेशन मिलती है और सजेशन को फॉलो करते हैं, और सजेशन ये मिलती है कि अंग्रेजी बोलने के लिए आपको न्यूज़पेपर खरीदना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। अंग्रेजी अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपके पास यू हैव अ गुड फ्रेंड सर्किल, तब आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो टेंस की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टेंस फॉर द स्पीकिंग इंग्लिश, तब आप टेंस बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं। तो ये इंग्लिश बोलने के लिए जो लोग बताते हैं कि ये जरूरी है, जिसको हम कभी कर ही नहीं सकते हैं। हमको ये बताया जाता है कि अच्छा फ्रेंड सर्किल होगा तब हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, और मैं ये बता रहा हूं कि किसी की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, नो नीड टू एनीवन, किसी की जरूरत नहीं है आपके साथ, आप अकेले हुई, बस अकेले, यू आर अलोन, और आपके पास टेंस होना चाहिए। अब यह उसी व्यक्ति के लिए कारगर होगा जिसका टेंस सिंपल आता है। अब जिसको कुछ भी नहीं आता, उसको मालूम नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं, V1 किसे कहते हैं, V2 किसे कहते हैं, V3 किसे कहते हैं, V4 किसे कहते हैं, V5 किसे कहते हैं, वो नहीं सीख सकता है, वो कभी नहीं सीख सकता है। उसको इतना तो जानना ही पड़ेगा। और टेंस में प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, इतना तो जानना ही पड़ता है। हालांकि हम 12 टेंस को आपके साथ प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले देखिए, हम लोगों को जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट हो या चाहे पास्ट हो या चाहे फ्यूचर हो, इसे जानने से पहले हमको बस ये जानना है कि हमको V1 और V2 बस आना चाहिए, और V5 वर्ब का पांचवा फॉर्म। अगर वर्ब का पांचवा फॉर्म V1, V2 और V5 अगर हमको मालूम है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट खूब आसानी से बोल सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट हम आसानी से बोल सकते हैं। जहां है आएगा प्रेजेंट, जहां था आएगा पास्ट, और आगे ये आएगा तो फ्यूचर। अब एक और बात जो अंग्रेजी बोलने से पहले ये भी जान लेना है कि हम कुछ भी सीखना चाहते हैं तो सीखने से पहले ये जानते हैं, वी वांट टू नो वेरी वेल, हम लोग जानना चाहते भी हैं और जानते भी हैं, वी नो वेल, हम लोग कि सीखने में बहुत कुछ की जरूरत नहीं तो है। वी कैन नेवर बी एक्सपर्ट, हम कभी एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम सीखते ही वक्त एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि हमको बोलना हो, ठीक ना, इंट्रोडक्शन देना हो किसी के सामने, चाहे मंच पर किसी बोलना है, तो हम बोलेंगे तो दो तरीके से बोल सकते हैं। एक आदमी जिसके पास एक्सपीरियंस होगा बोलेगा, रिस्पेक्टेड सर एंड योर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द हाउ टू स्पीक वेल इंग्लिश। एक व्यक्ति ऐसे बोलेगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगी। और जो व्यक्ति अभी सीख रहा है, इज लर्निंग, वो बोलेगा, रिस्पेक्टेड सर, डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आई एम गोइंग टू टेल समथिंग अबाउट यू। तो अब ये बोलेगा ना, तो आप ऐसा नहीं सीखना चाहते हो, यू डोंट वांट टू लर्न लाइक दिस, आप इस तरह सीखना ही नहीं चाहते हो। आप प्रथम दिन, फर्स्ट दिन से ही आप उस तरह का अंग्रेजी बोलते हैं जैसे एक्सपर्ट लोग बोलते हैं। दो हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, दे स्पीक लाइक यू वांट टू स्पीक, वैसा बोलना चाहते हो। कैसे संभव है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कभी संभव ही नहीं है, कभी आप बोल ही नहीं सकते हो ऐसे, और शुरू में ही ऐसा करना चाहते हो। मैं ये कह रहा हूं कि आप अकेले हो जाइए, एकदम अकेले, नो वन विल बी देयर, वहां पे किसी को नहीं होना चाहिए और कोई नहीं होगा, तब आप बोल सकते हैं। और आप अपने से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस का रिकॉल करिए, ट्रांसलेशन बनाने के लिए नहीं, स्पीकिंग के लिए। इस वीडियो में हमको ट्रांसलेशन नहीं बनाना है, स्पीकिंग करना है। कुछ टेंस का यूज हम स्पीकिंग में कैसे करते हैं, जैसे आप V1 जानते हैं
कि कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे आई स्पीक और ही स्पीक, तो आई स्पीक ही स्पीक, तो ही स्पीक जैसे ही बोलेंगे तो ही के साथ आपको स्पीक में एस लगाएंगे, स्पीक्स, यानी कि ये सिंगुलर जब सब्जेक्ट है ही तो इसके साथ स्पीक्स बोलेंगे, और अगर प्लूरल है दे तो इसके साथ स्पीक बोलेंगे। तो ये तो आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में इसी को सेकेंड फॉर्म बोलेंगे, और फ्यूचर में फिर विल लगा करके बोलेंगे। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव करते हैं तो डू डज का प्रयोग करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट डिड का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर में विल का प्रयोग करते हैं। विल को हम लोग वांट भी बोलते हैं, विल को वांट बोलते हैं स्पीकिंग में। अब ये चीजें आप जानते हैं, आपको मैं बता नहीं रहा, आप जानते हो पहले से। और जो इसको पहले से नहीं जानता वो इसको मत देखे, इस वीडियो को मत देखो, ठीक है ना। इस वीडियो को उसको देखने से वो फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ना होगा टेंस, तो क्या सीखेगा? वो टेंस जिसको आती है उसी को ये बोलना है। अब उसको यूज करिए आप आराम से। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो बढ़िया से आप ट्रांसलेशन अपने से पूछिए और अपने से आंसर दीजिए। सबसे पहले, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हो? डू यू नो। अब जैसे ही डू यू नो का प्रयोग करते हैं तो पहला आपके पास ये होना चाहिए कि डू यू नो। नो शब्द जहां भी आएगा, जहां भी नो शब्द आएगा तो वहां पे आपको हाउ टू वर्ड का यूज करना है, हाउ टू प्लस V1 का यूज करना है स्पीकिंग में। जहां भी नो शब्द आता है हाउ टू का यूज करना है। डू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, या आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। डिड यू want to speak English? क्या तुम अंग्रेजी बोलना चाहते थे? Did you want to speak English that day? Did you want to speak English that day? देखिए, did you want to speak English that day? Yes, I wanted to speak English that day. क्या तुम कल पटना जाओगे? Will you go to Patna tomorrow? Will you go to Patna tomorrow? क्या तुम कल पटना जाओगे? Yeah, I'll go to Patna tomorrow. तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का पहले एक कॉम्बिनेशन बनाओ कि मेरा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों इंडेफिनिट को पहले एक बार लेकर चलिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। और ये आपको जानना चाहिए कि डू डज डिड प्रेजेंट और पास्ट में, विल फ्यूचर में। डू डज डिड, और इसके साथ जैसे ही डू डज डिड आएगा इसके साथ V1 का यूज करेंगे। इसके बाद कंटिन्यूअस में आइए। कंटिन्यूअस में जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग, लोग जा रहे हैं, गोइंग। तो इज एम आर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वाज वर्ब का फोर्थ फॉर्म, विल बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब ये चीजें आपके पास है अगर, तो फिर कंटिन्यूअस हो गया। आजकल क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज? व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज? ठीक है। अब आपको कहना है कि मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। किस तरह के परीक्षा? व्हाट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन आई एम प्रिपेयरिंग? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग। तो आप अपने से क्वेश्चन करिए, अपने से, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा व्यक्ति होगा तो आप गलत बोलेंगे, सही बोलेंगे, उसमें हंसेगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा। आपको 15 मिनट अपने से अकेले हो जाइए, जस्ट लाइक मी, मेरे तरह आप अकेले घर पे हो जाइए और अकेले क्वेश्चन आंसर को टेंस का। इसके बाद आपके पास आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, विल हैव थर्ड फॉर्म। वह पत्र लिखा है, ही इज रिटन लेटर। वह पत्र लिखा था, ही हैड रिटन लेटर। वह पत्र लिखा हुआ है, विल हैव रिटन लेटर। तो आप हैज हैव हैड, तो जहां भी हैज हैव हैड आता है थर्ड फॉर्म होता है। ट्रांसलेशन के लिए नहीं, ट्रांसलेशन में। अब अपने से बोलिए, क्या तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है? हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? हैव यू डन योर वर्क? या आई हैव डन माय वर्क। वे लोग कहां से आए? फ्रॉम वेयर हैव दे कम? दे हैव कम फ्रॉम लंदन, they have come from America, they have come from village, they have come from city, they have come from Kolkata. तुम उसके लिए क्या किए हो? What have you done for him? I have done nothing for him. आप प्रेजेंट परफेक्ट में, क्या तुम उस दिन गाना गाए थे? क्या तुम उस दिन गाना गाए थे? Did you sing a song that day? चाहे had you sung a song that day? No, मैं नहीं गाना गाया था, मैं नहीं गाना गया था। I had not sung a song that day. I did not sing a song that day. अब दोनों में पास। अब आपको एक्सपर्ट लोग क्या करेंगे कि अरे यार टाइम जो लगा है
पास्ट का टाइम लगा तो पास्ट इंडिविजुअल ऑफ दूसरा रहेगा तो आपको करेक्शन रहेगा, हमारा वहीं पर रिदम खराब हो जाएगी। इंट्रो से आपको भी सीखना है। जैसे अब देखो, जैसे आपको बाइक चलाना सीखना हो तो पहला दिन बाइक अगर चलाना आपको सीखना हो तो अगर आपको कोई कहेगा कि आप बाइक मत ले जाओ, हेलमेट ले लो, खूब बढ़िया जूता पहन लो, सब कुछ करो, डेकोरेट करो अपने, बाइक मत ले जाओ। वही चीज हम लोग की इंग्लिश के साथ होता है। लोग क्या करते हैं, इंग्लिश सीखने से पहले इतना तुमको टिप्स दे देंगे, इतना टिप्स दे देंगे तुमको कि अंग्रेजी का कुछ नहीं, आपको कहेंगे कि टेंस इज नॉट नेसेसरी फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, टेंस इज नॉट नेसेसरी, इफ यू वांट टू नो द टेंस यू कैन नेवर स्पीक इंग्लिश। और मैं कहता हूं कि जिसके पास टेंस नहीं हो और हिंदी विजन में रहा हो वो अंग्रेजी जिंदगी में कभी बोल नहीं सकता है, यू कैन नेवर स्पीक इंग्लिश। आपको कभी एटमॉस्फेयर मिलेगा जहां पे लोग इंग्लिश बोलने वाले, अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात है, हिंदी बोलने वाले आपके पास रहते हैं। टू स्पीक इंग्लिश इज सो फाइन, डोंट स्पीक हिंदी। और आप फिर दूसरी बात आप कहेंगे कि आप पहली अंग्रेजी में एक्सेंट क्यों नहीं लाते, रिदम क्यों नहीं लाते, इंटोनेशन क्यों नहीं लाते, टोन नहीं लाते हो, ये कैसे संभव, हाउ इज इट पॉसिबल। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी जरूरत नहीं है। मान लीजिए 2-4 दिन आपको कोई टिप्स दे देता है और कहता है कि आप न्यूज़पेपर, आपने किया कि इंग्लिश न्यूज़पेपर 2 खरीदोगे, 3 खरीदोगे, 4 दिन खरीदोगे, इसका बनाओगे। इसके बाद कोई कि 2-4 लोग फ्रेंड सर्किल बना लो, 2-4 फ्रेंड सर्किल बना लोगे, 2-4 फ्रेंड सर्किल बनाने के बाद 3 दिन 4 दिन 5 दिन आपके पास आएंगे, इसके बाद फिर अकेले हो जाओगे। तो मेरा कहना है, आई वांट टू से दैट, आई मीन टू से हियर, यू शुड बी अलोन, तुम्हें अकेला होना चाहिए। आप स्वयं क्वेश्चन बनाओ, स्वयं आंसर दो, स्वयं क्वेश्चन बनाओ और इस ट्रेंड को केवल 10 दिन और 15 दिन करो। और आई एम टेलिंग हियर कि बाय दिस प्रोसेस आई हैव ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड दे आर एंजॉयिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश का एंजॉय कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पे। आप जानते हो कि सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, हैव बीन लगता है, V4 लगता है, फॉर और सिंस लगता है, टाइम लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हैड बीन लगता है, V4 लगता है, फॉर और सिंस लगता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। विल हैव बीन लगता है, इसके बाद फॉर या फ्रॉम लगता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब उसमें से क्या, अब उसमें से आपको जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो प्रॉब्लम करता है हाउ मेनी, हाउ मेनी और हाउ मच। इसमें थोड़ा सा आपके पास नॉलेज है, रिटन नॉलेज है आपके पास, लेकिन आपके पास स्पीकिंग नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, यू डोंट हैव ए प्रैक्टिकल नॉलेज, दैट्स व्हाई नॉट स्पीकिंग। मस्तिष्क में ये बात एकदम माइंड में रख लो, कीप अप इन योर माइंड कि आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो टेंस के बदल, कारण केवल है कि यू डोंट हैव ए प्रैक्टिकल नॉलेज, दैट्स व्हाई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज इस दिन हो जाएगा, क्योंकि तुम बचपन से सीख रहे हो, हैव बीन लर्निंग फ्रॉम चाइल्डहुड, तुम बचपन से सीख रहे हो केवल ट्रांसलेशन बनाना, टेंस ट्रांसलेशन बनाने के लिए सीखते हो, बोलने के लिए टेंस नहीं सीखते हो। अब देखो हाउ मेनी के साथ आपको लगता है जिस नाम को गिन सकते हो, हाउ मेनी बॉयज कितने लड़के, हाउ मेनी गर्ल्स कितनी लड़कियां, हाउ मेनी पेरेंट्स कितने कल में, हाउ मेनी बुक्स कितने किताबें, और हाउ मच का प्रयोग करते हैं जिसे नहीं गिन सकते हो, हाउ मच ऑयल कितना तेल, हाउ मच कितना, हाउ मच वाटर कितना पानी। अब आपको अपने से क्वेश्चन करो कि तुम अंग्रेजी कितने दिनों से सीख रहे हो, हाउ मेनी डेज हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, For how many days have you learning English? तुम कितने दिनों से अंग्रेजी सीख रहे हो, तो कितने दिनों से तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, आंसर अपने से हो कि मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं। I will learn English for 2 months, I will learn English for 7 weeks। तो आप आंसर अपने ही से दोगे। तुम्हारा दोस्त वहां कितने देर से खड़ा है, अब तुम्हारा दोस्त वहां कितना देर से खड़ा है, अब कितना देर से खड़ा है, आपको इसका इंग्लिश नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, छोड़ दो। लेकिन तुम अकेले तो रहोगे, तुमको तो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और इस तरह से बोलोगे। अब दूसरा रहेगा तो वहां पे क्या होगा, नहीं आ रहा है तो तुम बताओ, तुम बताओ, तो तुम बताओ, तो हंसी मजाक होगी, तुम नहीं बोल सकते हो। आप 15 मिनट 20 मिनट डेली अपने आप को अकेले दो, किसी की जरूरत नहीं, नो नीड टू गो टू एनी कोचिंग, नो नीड टू मेक एनी फ्रेंड सर्किल। और एक और बात जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आया, तुम्हारे पास अगर तुम इंटर क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 12th क्लास में, तुम्हारे पास इतनी इंग्लिश बुक है, इंग्लिश बुक में वर्ड मीनिंग होता है, आखिर डेली उसी को बढ़िया से स्टोरी पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी बोलने के लिए न्यूज़पेपर खरीदो और न्यूज़पेपर पढ़ो, क्या संभव है और कैसे संभव है, ये संभव ही नहीं है। तुम अगर डेली अपने कोर्स की किताब इंग्लिश वाला पढ़ते हो
और इंग्लिश की किताब अगर पढ़ते हो डेली कोर्स वाला, तो आपका कोर्स भी, आपका जिस क्लास में हो उस क्लास भी पूरा हो जाएगा और स्पीकिंग भी आप बची। अब अपना कोर्स वाला इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, अपने कोर्स वाला इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, अब तुम न्यूज पेपर करते हो, कोई आपको सलाह देगा कि यू शुड स्टडी द डिफरेंट काइंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, दिस इज रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ द टेल्स स्टोरी लाइक दैट, हाउ कैन यू, अब उसको तुम पढ़ोगे, अब तुम अपना कोर्स नहीं पढ़ोगे, उसको पढ़ोगे, ये संभव ही नहीं हो सकता है। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, जस्ट आई एम टेलिंग वंस अगेन कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, एक बार जितने भी हेल्पिंग वर्ब है इन वर्ब को यूज कर लो। आप पहले सोचो, खड़ा हो जाओ, जिन भी रही आप पहले खड़ा हो जाओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ होता है सब्जेक्ट V5, डज और डू के साथ नॉट लगाते हैं V1, ठीक, कंप्लीट हो गया। पास्ट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, डिड लगाते हैं, डिड नॉट तो V1। फ्यूचर इंडेफिनिट बस विल के बाद V1 और लगाते हैं V1 बोलते हैं। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में प्रेजेंट V4 वाज और V4 will V4, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है V3, had will have V+, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज है V4, had in V4 will have in V4 for और since। जब इतना आपका कंप्लीट है तो इसी का तो बोलते हैं, इसी को अब अपने शुरू करो प्रेजेंट से किसी भी चीज में। अब बोलो, क्या तुम आज नाश्ता किए? Did you take breakfast today? No, I did not take my breakfast। तुम कल कहाँ जाओगे? Where will you go tomorrow? मैं कल पटना जाऊँ, I go to पटना tomorrow। तुम यहाँ कैसे आए? How did you come here? I came by bus। तुम किसके साथ रहते हो? With whom do you live? I live with my friends। तुम अपने दोस्त के साथ क्यों रहते हो? Why with friends? तो ये आप क्वेश्चन आप स्वयं बनाओगे और स्वयं आंसर दोगे, दूसरे की जरूरत नहीं है। और ये प्रैक्टिस आप 10 दिन करो। If you are doing this practice at least 10 days, I think you can speak English। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब जब आपको अंग्रेजी आने लगेगी, आप बोलने लगेगी, तब अब थोड़ा यूज करो आराम से कि अब हम बेटर से बेटर, बेहतरीन से कैसे लें, हम कैसे उतार चढ़ाव करें, कैसे क्या करें, ये सब चीज आपको, जैसे आप बाइक जब चलाना पहले सीखोगे ना, तो कुछ भी आपको एकदम बहुत गजब का फील होता होगा, यू डोंट फील, लेकिन अब धीरे धीरे आपने महसूस किया कि हमको कैसे लेकर जाना है, कहाँ पे कैसे क्या करना है, क्राउड जहाँ हो, भीड़ जहाँ हो, वहां पे कैसे चलाना हो। पहले एकदम कैसे घबरा कर चलते थे, एकदम हालत खराब होगी कंडीशन। और आप अकेले हो जाओ, जब भी अंग्रेजी बोलना हो जाओ, वहां पे कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अपने से इंग्लिश बोलो और उसको बिल्कुल रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद सुनो कि कहाँ गलती है। अगर तुम्हारा टेंस ठीक है, ठीक है ना, हैज हैव है और हैज हैव अगर बोल रहे हैं तो वहां पे थर्ड फॉर्म नहीं बोल रहे तो तुम्हारा गलती हो गया। इंग्लिश गलती कहाँ होता है यार? इंग्लिश में गलती बस यही होता है कि आप सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान नहीं देते हो, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते हो, डू डज के साथ V1 का यूज नहीं करते हो, और कुछ गलत थोड़ा होता है। जब आप फास्ट बोलोगे तो कुछ गलत ही नहीं होता है। और इसी को मेंटेन करो। कितने छात्र वहां बैठे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग देयर? वहां पे 500 छात्र बैठे हैं, 500 स्टूडेंट्स आर सिटिंग देयर। तुम कितने बजे स्कूल जाते हो? एट व्हाट टाइम डू गो टू स्कूल? अब कितने बजे, ऐसा कुछ वर्ड मीनिंग आपको याद करना होगा। एट व्हाट टाइम डू गो टू स्कूल, व्हेन डू गो टू स्कूल। एट व्हाट टाइम नहीं याद है तो थोड़ा सा क्लेवर बनने की कोशिश करो, ट्राई टू बी क्लेवर, हल्का सा। तुम कितने बजे मंदिर जाते हो? एट व्हाट टाइम, अगर नहीं एट व्हाट टाइम याद है तो व्हेन डू गो टू टेंपल? आई गो टू टेंपल एट 4 o'clock in the evening। Why you go at 4 o'clock in the evening? Why not you go to the morning? I don't have a time in the mornings, I have a class. In the evening I am free, that's why I go to the temple in the evening. अब क्या तुम सुबह में खेलने भी नहीं जाते? Do not go to also playing in the morning? No, I don't go. I go to play in the evening. How much time you spend for playing? कितना समय तुम खेलने के लिए? अब यहाँ पर फॉर प्लेइंग है। इस तरह की चीजें जब बोलोगे फंसाओगे कि प्लेइंग कब कहेंगे, कब कहेंगे, ठीक ना। कुछ सेंटेंसेस जो है इतना पहले जान लो, इसके बाद
तुम वहां जाकर के क्या करते हो, व्हाट डू डू, गोइंग देयर। अब ये सब चीजें जो है थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा मॉडल वर्ब की जरूरत पड़ेगी, पैसिव की जरूरत पड़ेगी आपको। तो पहले तो टेंस पे आपका भरपूर नॉलेज तो होना चाहिए, टेंस पे आपको कमांड तो होना चाहिए। और टेंस पे कमांड नहीं, उसमें तो गलती निकालने वाला हजार निकलेंगे। अगर वो कहा कि वो पत्र लिखा था, वो कल पत्र लिखा था, और आपको कहना कि वह कल पत्र लिखा था, तो वह कल पत्र लिखा था, तो आपको गलती निकालने वाला तो निकालेगा, वो उसी के लिए बैठा है, ना अपने बोलेगा ना आपको बोलने देगा। इस हिंदी रीजन में न ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो न अपने काम करेंगे दूसरे को करने देंगे। अब तुम उसको बोलोगे कि वह कल पत्र लिखा था, तो बोलोगे कि ही हैड रिटन लेटर, ही हैड रिटन लेटर यस्टरडे, तो आपको ये नहीं बोलने देगा। इसलिए नहीं बोलने देगा, आके थोड़ा सा एक्सपर्ट बनने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि इसमें तो कल लगा तो पास्ट इंडिपेंडेंट होगा, आपने गलत बोला हो। आपको बोलना चाहिए कि ही रोट अ लेटर यस्टरडे। तो उतना आपको नहीं, यू आर नॉट अ टीचर, यू आर द स्टूडेंट्स, यू आर लर्निंग फॉर द स्पीकिंग, यू आर नॉट लर्निंग फॉर द टू करेक्शन, टू करेक्ट एनीवन। आप करेक्ट करने के लिए बोल रहे टीचर का ये काम है, ठीक ना। आप ये कहीं चीज बोलो और उसी पे एग्री कर। अगर आपको कहना हो कि क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं, क्या मैं यहां से जा सकता हूं, तो मे आई गो फ्रॉम हियर। अब जो टीचर है वो कहे कि मे आई गो फ्रॉम हियर, शुड आई गो फ्रॉम हियर, वुड आई गो फ्रॉम हियर, कुड आई गो फ्रॉम हियर, तो ये टीचर का काम है कि वो पढ़े और उसको बताए, ठीक ना। हम लोग टीचिंग कर रहे हैं, यू हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स। But those students who want to speak English anyhow, those who are working in any sector, those who are the housewife, they have desire to speak English, those who want to teach any subject in the English medium school, अगर किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ना चाहता तो इंग्लिश थोड़ी पढ़ाना चाहता है, he is not teaching English, he is teaching mathematics, he is teaching physics, he is teaching chemistry, so he should not be expert in that English, he should only speak that, उसे केवल बोलना चाहिए ना। और ये चीजें अकेले ही हो सकता है, यू कैन डू अलोन। अब थोड़ा सा आप ठीक हो जाते हो, थोड़ा सा कवर करो, थोड़ा सा फेस करो। और आई थिंक अगर आप ऐसा करते हो तो हमें नहीं लगता है कि किसी जरूरत होती है। अब जो टिप्स आपकी है ना, पहले किसी तरह से बोलो, पहले किसी तरह से बाइक चलाओ, इसके बाद किसी तरह से कार चलाओ, किसी तरह स्विमिंग करो, तैरना सीखो। और जब तैरना सीख जाओ ना, तब एक्सपर्ट की सलाह लो। पहले जब बिगनिंग हो, लर्निंग हो, जब सीखना चाहते तो पहले सीखो किसी तरह से। यू स्पीक द ब्रोकन इंग्लिश, यू स्पीक इन हाउ, और डोंट बी सीट विद द एक्सपर्ट पर्सन, बिकॉज एक्सपर्ट पर्सन एंड द डिफरेंट पर्सन, दोज हु आर नॉट स्पीकिंग, दे विल ओनली चेक यू वेयर यू आर गेटिंग मिस्टेक। आपके केवल मिस्टेक चेक करेंगे कि आप कहां गलती कर रहे हो। अब देखो, मैंने फ्लो में बहुत सारी चीजें ऐसे टूटी फूटी आपको बता दिया। अब आपको आए नहीं आए, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन मुझे आई होप दैट, और मेरा मानना है कि किसी भी टिप्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेंस भी प्रैक्टिकल, ये नहीं आपको कोई ट्रांसलेशन दे कि वह गाना गा रहा है तो आप कॉपी वो गाना गा रहा है तो ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ऐसे आपको टेंस नहीं आएगी। वह गाना गा रहा है तो ही सिंगिंग ए सॉन्ग, वो आ रहा है तो इज कमिंग, मैं खेलता हूँ आई प्ले, तुम क्यों खेलते हो, व्हाट डू प्ले, तुम कहाँ रहते हो, व्हाट डू लिव, तुम कैसे आते हो, व्हाट डू कम, तुम क्या करते हो, व्हाट डू डू। ये आप अपने से हिंदी बोलिए, आपसे इंग्लिश से बोलिए। अगर ऐसा आपको आता है तो आप समझिए कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, नॉट यू कैन नेवर स्पीक इंग्लिश। अब ये नहीं कि ट्रांसलेशन दे रहा है, और तुम अकेले ही कर सकते हो। तुम कितने बजे वहां जाते हो, एट व्हाट टाइम डू गो देयर, तुम कितने दिनों से आ रहे हो, फॉर हाउ मेनी डेज हैव बीन कमिंग हियर, वह क्या किया है, व्हाट हैज ही डन, तुम क्या किया, व्हाट हैव यू डन, वो कैसे आया, हाउ हैज ही कम, वो वे लोग कहां गए, वेयर हैव गॉन, तुम कब पढ़ते हो, व्हेन डू स्टडी, तुम क्या करते हो, व्हाट डू। इस तरह के सेंटेंस आप स्वयं बोलो। अगर इस तरह की आपका टेंस आती है तो आपको अंग्रेजी बोलने आएगा, नहीं तो अंग्रेजी बोलने वाला आने वाला नहीं, इस समझ जाओ। और कोई कह रहा है कि आपको एटमॉस्फेयर की जरूरत है, तो एटमॉस्फेयर की अगर हिंदी, यू आर लिविंग इन द हिंदी, हाउ कैन गेट द गुड एटमॉस्फेयर। पर्सन हु इज नॉट स्पीकिंग राइट हिंदी, द पर्सन इज नॉट स्पीकिंग द करेक्ट हिंदी, द पर्सन नॉट स्पीकिंग properly, so how can you serve that person who can speak English? It is not possible. Thank you. फिर हम किसी इसी तरह से बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके आएंगे।